जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ और डेविन सन्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही एसएमई आईपीओ है। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए का वो आईपीओ लेके आई हैं, उनका प्राइस बैंड क्या रखा है, कौन सा आईपीओ बेटर है, किस आईपीओ को अप्लाई करें, किस आईपीओ को अवॉइड करें, दोनों का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, किस आईपीओ में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 2016 में हुई है। और कंपनी का नॉर्मली बिजनेस हम देखें तो कॉपर का जो स्क्रैप होता है उससे कंपनी कॉपर वायर और रोड बनाने कंपनी काम कर रही है। कंपनी की जो वायर्स हैं वो कई इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जैसे पावर केबल, बिल्डिंग वायर, ट्रांसफॉर्मर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और हाउस होल्ड केबल्स में कंपनी के जो ये प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर हम डेविन सन्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 2022 में ही हुई है, तो मतलब 2 से 2.5 साल इस कंपनी के हुए हैं। और कंपनी का अगर हम मेनली बिजनेस देखें तो कंपनी हमें गारमेंट सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। हाई क्वालिटी ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ये कंपनी बनाती है, जिनमें जीन्स, डेनिम, जैकेट एंड शर्ट्स अदर ब्रांड्स कंपनियों के लिए वो कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी अपने सेगमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर हम देखें तो एक है जो ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, दूसरा है जो एफएमसीजी के कुछ प्रोडक्ट हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। मतलब कि नॉर्थ साइड ही कंपनी अपना ज्यादा बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इस कंपनी का अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो काफी बड़े स्केल्स पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू 2022 में लगभग 902 करोड़ था, जो बढ़ के 2024 में 1102 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो 1100 करोड़ तक का कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे कंपनी की, 2022 में वो सिर्फ 6.5 करोड़ की थी, जो बढ़ के 2024 में लगभग 7.25 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाई है। 1100 करोड़ के रिवेन्यू में से कंपनी सिर्फ जस्ट 7 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिसकी उसकी जो अगर प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन देखें तो वो 1% से भी नीचे का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम नजर आ रहा है। तो यह एक चिंता का विषय जरूर है कि कंपनी रिवेन्यू तो इतना कर रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं बन पा रही है कंपनी की। कंपनी के पास लगभग 32 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 15 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम डेविन सन्स रिटेल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें, इसके अगर हम फाइनेंशियल देखें तो ज़्यादा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2.5 साल का ही डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। 2023 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 4 करोड़ के आसपास था, वही 2024 में बढ़ के वो लगभग 13.5 करोड़ तक पहुंच पाया है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक लगभग 6.25 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू किया। तो ऑलमोस्ट कंपनी का रिवेन्यू अगर हम देखें तो वो 13 करोड़ के आसपास ही इस साल भी कंपनी का रिवेन्यू रह सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 56 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 2023 में थी, जो बढ़ के लगभग 1.5 करोड़ के आसपास 2024 में। और इस साल भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 1.5 करोड़ के आसपास ही रहने का अनुमान है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 के 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग उनकी एवरेज पकड़े तो। और टोटल कंपनी के ऊपर लगभग 2 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो इतना कोई ज़्यादा कंपनी के फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर जितना भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। अगर ओवरऑल दोनों को पैरामीटर वाइज कंपेयर करें तो दोनों के जो बिजनेस स्केल में काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहा है। एक परमेश्वर मेटल कंपनी है जो काफ़ी बड़े स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल कम है। उसके अगेंस्ट में डेविन सन्स से अगर देखें, इन कंपनी पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी तेजी से ग्रो कर चुकी है और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी उस कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर नजर आ रहा है। और दोनों कंपनियों की अगर हम वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो डेविन सन्स जो कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है वो लगभग 20 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 29 करोड़ की है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर हम परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो 10 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। और इस कंपनी की अगर हम मार्केट कैप देखें तो वो लगभग 93 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है। तो डेविन सन्स से ये परमेश्वर मेटल कंपनी लगभग 3 गुना उससे बड़ी नजर आ रही है। कंपनी का बिजनेस भी उससे बड़े पैमाने पे ही कर रही है। तो हो गई कंपनी के बिजनेस और उनके फाइनेंशियल्स की बातें। अगर हम इनका टोटल आईपीओ का अगर हम प्राइस बैंड देखें तो सबसे पहले अगर हम परमेश्वर मेटल की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 2 से 6 जनवरी के बीच में ही खुला है, मतलब आज से ही आईपीओ ओपन हुआ है। 57 से 61 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 25 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में अगर हम डेविन सन्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह भी हमारा आज 2 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में खुला है।
इसका जो प्राइस बैंड है वो 55 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है और कंपनी का टोटल इशू साइज सिर्फ लगभग 9 करोड़ के आसपास का है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। तो दोनों ही कंपनियां जो पैसा रेज कर रही हैं, सारा पैसा वो अपनी कंपनी की ही डेवलपमेंट पे यूज करने वाली हैं। तो वो दोनों में एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स वाइज देखें तो दोनों के फाइनेंशियल्स में काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहा है। एक कंपनी 1100 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है और वहीं उसके अगेंस्ट में दूसरी कंपनी सिर्फ 13 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो दोनों के फाइनेंशियल्स वाइज भी काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहा है। और अगर हम आज के दिन का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो परमेश्वर मेटल का जो आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 33% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। 20 रुपये फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। 61 रुपये इसका इशू प्राइस है। तो टोटल आज के अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग देखें तो वो 81 रुपये के आसपास होती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके अगेंस्ट में डेविनसन्स आईपीओ की बात करें, इसका जो इशू प्राइस है वो 55 रुपये का है, लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो अगर डेविनसन्स आईपीओ की बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक है, बिजनेस भी ठीक ठाक है, लेकिन वो आपको लिस्टिंग गेन फिलहाल देता हुआ नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2-2.5 साल ही अभी कंपनी को हुए हैं। उसको मार्केट में लिस्ट होने दें और उसके कुछ क्वार्टर्स का वेट करें। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं फिर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से उसमें सोच सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के नज़रिए लिस्टिंग गेन की बात करें तो 0% का ही लिस्टिंग गेन आपको करंट के अकॉर्डिंग दे सकता है। बाकी लास्ट डे का वेट जरूर करिएगा। तो मे भी अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव होता है तो उसको फाइनल डे के दिन आप जरूर देख लें, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। परमेश्वर मेटल की बात करें तो 32% का लिस्टिंग गेन वो आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे रहा है। एक लॉट में कंपनी आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही है, तो पर लॉट वो आपको लगभग 40,000 रुपए का प्रॉफिट बना के दे सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें, कंपनी का बिजनेस है काफ़ी बड़े स्केल पे है। नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि कंपनी के जो रिवेन्यू है वो तो काफ़ी बड़े स्केल पे कंपनी बिजनेस कर रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% से भी कम का नज़र आ रहा है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी पे काफ़ी इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उतना हमें जंप नज़र नहीं आ रहा। बाकी दोनों ही एसएमई आईपीओ हैं। अपना जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें। डिसीजन लेने से पहले अपना खुद से इन दोनों कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, फिर अपना रिस्क रिवार्ड सोचने के बाद इन दोनों आईपीओ में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।